हेलो गाइस, मैं हूँ हर्ष। आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो हो गया है। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले कर रही है। आप सभी के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फाइनली इस बार का जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पेपर जो हुआ है वो नीट यूजी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2026 का, उसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो पेपर सेट किया था आपका एनटीए ने, तो वो उसका लेवल मॉडरेट रहा है। लेकिन बायोलॉजी का जो सेक्शन था टोटल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आए हैं वहाँ से। बस आपका पेपर थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो एमसीक्यू बेस थे, जो मतलब कि मैच द फॉलोइंग या विच वन इज़ करेक्ट ऐसा पेपर आपका आया था। लेकिन फिज़िक्स का सेक्शन भी अच्छा था, इजी था पिछले साल के मुकाबले। तो जो कट ऑफ है वो ज़्यादा तो इतनी नहीं जाएगी पिछले साल से, लेकिन थोड़ी सी इंक्रीज़ होने के चांसेस यहाँ पर है। अब देखो कितनी कट ऑफ रहेगी आप सभी के लिए मैं आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो अपना सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी वाले 570 रखिए। 570 तक आपको कॉलेज आराम से अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके 560 तक। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मान के चलिए कॉलेज आराम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 555, एससी कैटेगरी 510 और एसटी कैटेगरी 440 मार्क्स। इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में आप रखिए। इससे प्लस माइनस 10 मार्क्स हो सकते हैं, कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी। ठीक है, तो 10 मार्क्स ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आपको चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एमबीबीएस का। अब बीएमएस देख लेते हैं या फिर बीडीएस, बीडीएस और बीएएमएस। ठीक है, और बीवीएससी। तो ये कोर्स देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 540 तक ये मिल जाएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी 525। ठीक है, और एससी कैटेगरी 480, एसटी कैटेगरी 430 या फिर 420 तक भी मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको। अब इसके बाद देखते हैं बीएचएमएस। ठीक है, जो कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत ट्रेंड में भी है इस टाइम पे। तो इस कोर्स में अगर जनरल कैटेगरी है आपकी तो 520। ठीक है, 520 आप लेके चलिए, 520 या 510। ठीक है, 510 लेके चलिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अगर आपकी है तो 500 मान के चलिए, और अगर एससी है तो 450, और अगर एसटी कैटेगरी है, ठीक है, एसटी कैटेगरी है तो 420 नंबर तक कॉलेज आराम से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये तो हो गई आपकी कट ऑफ। अगर आपकी इसके अंदर में कट ऑफ आ रही है तो आपको चिंता करने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इतने मार्क्स पर आपको आराम से कॉलेज वहाँ पर मिल जाएगा। अब इसमें देखो आपके लिए जो आपका पेपर हुआ है तो उसमें जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो मॉडरेट ही बताया गया है। ठीक है, ना ज़्यादा हार्ड था और ना ज़्यादा इजी। ठीक है, सिमिलर, स्लाइटली जो सिमिलर है वो 2025 की तरह ही है, बस कुछ इजी आ गया है पिछली बार के मुकाबले। कॉन्सेप्ट बेस जो है वो यहाँ पर दिए हैं क्वेश्चन।
अब देखो फिजिक्स का सेक्शन इसमें देखो बोला है मेनली जो है, कुछ आपको फिजिक्स का सेक्शन भी कुछ लोग बता रहे हैं कि लेंथी आया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यहाँ पर दिए थे। ठीक है, अब देखो मॉडरेट ही था वैसे इसमें हर चीज़। केमिस्ट्री एनसीईआरटी पे मेन फोकस करा है, लार्जली जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ही आया है, पॉइंट टू पॉइंट आपके एनसीईआरटी से दिया है। बायोलॉजी का मेनली जो पूरा पेपर ही आपका बायोलॉजी सेक्शन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपका वहाँ पर दे दिया है। अब ये बहुत इजी भी बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी आ गया था ये, मतलब कि थोड़ा सा लेंदी भी नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो ऐसे मैच द फॉलोइंग या फिर विच वन इज़ करेक्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट हैं जिनका फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, इसकी वजह से कट ऑफ भी थोड़ी सी कम रह सकती है। लेकिन कट ऑफ पिछली बार से तो थोड़ी हल्की सी ऊपर जाने के चांसेस इस बार हैं। ठीक है, अब देखो 2026 में एक्सपेक्टेड जो है वो यहाँ पर बताया प्रीवियस ईयर से स्लाइटली वेरिएशन रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही आपको बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ रहेगी, जैसे 2024 में हो गया था बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इतना बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, इतने डरने की बात नहीं है। कंक्लूज़न यही रहेगा कि बैलेंस रहा है, एग्ज़ाम अच्छा रहा है आप सभी का। ठीक है, फिज़िक्स बायोलॉजी फिज़िक्स और केमिस्ट्री तीनों आपने बढ़िया से करा। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जिनके मार्क्स 500 तक हैं या 400 450 भी हैं, वो उनको गवर्नमेंट सीट तो मिल जाएगी, लेकिन जिनके मार्क्स बहुत ही कम है, देखा जाए 150 से 300 की लाइन में है, और वो चाहते हैं कि उनको अब ड्रॉप लेना है तो वो तैयारी करने लगे होंगे। अगर उनको ड्रॉप नहीं लेना तो भी उनको बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको काफ़ी कम नंबर पर अलॉट हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज नहीं मिलते, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, बस इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कॉलेज की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं कुछ, ठीक है, और गवर्नमेंट भी। तो आपको कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो सेमी होते हैं, जो आधी फीस गवर्नमेंट देती है, आधी आपको देनी पड़ती है, तो वो सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का। कोई भी अगर डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे। इस चैनल पे जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।